सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है? ऑप्शन इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा। अब यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल है। चंबल, बेतवा, सोन, क्षिप्रा, नर्मदा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी इस राज्य में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। नेपानगर कागज मिल, देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल इस राज्य में स्थित प्रमुख उद्योग हैं। गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर बना है, बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर, ये इस राज्य के कुछ प्रमुख बांध हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इस राज्य को भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत मिली है। इसका आंसर है केरल। केंद्र सरकार के अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन इसमें सूरत, बड़ोदरा, राजकोट या फिर गांधीनगर। इसका करेक्ट आंसर है सूरत। सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह का आयोजन हुआ है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। अब यहां पर बात करें 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक टीम ने गुजरात राष्ट्रीय खेल 2022 में भाग लिया है। इन खेलों का जो पिछला संस्करण था ये वर्ष 2015 में केरल में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका आंसर है सेना। अहमदाबाद स्थित देश के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन खेलों का शुभारंभ किसने किया था? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? इसका आंसर है सावज। 36वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किसने किया था? इसका आंसर है गृह मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रोफेसर ने यूएई का प्रतिष्ठित मेडिसिन के क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ऑप्शन इसमें के श्रीधरन, वजाहत हुसैन, अतुल गोस्वामी या फिर शब्बीर अहमद। इसका करेक्ट आंसर है वजाहत हुसैन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिष्ठित मेडिसिन के क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह जो पुरस्कार है इसे जायद चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की राजभाषा अरबी है। इस देश में संघीय संवैधानिक राजशाही सरकार है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूएई दिरहम है। फारस की खाड़ी में स्थित अबू धाबी, दुबई, शारजा सहित 7 राज्यों को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात बना है। विदेशों में सम्मान पाने वाले भारतीयों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। देवेंद्र लाल मेमोरियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रॉक्सी मैथ्यू कोल। पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार ये किसे मिला है? इसका आंसर है सुएला ब्रेबरमैन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसका आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या की गई है? ऑप्शन इसमें 6.8%, 7.8%, 5.2% या फिर 9.2%। इसका करेक्ट आंसर है 6.8%। हाल ही में जारी अपनी वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसे 6.8% तक रहने का अनुमान लगाया है। अपने पूर्वानुमान से आईएमएफ ने इसमें 0.6% की कटौती की है। अब यहाँ पर हम बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता हेतु कार्य करती है। इसकी अभिकल्पना जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी।
इसका वर्तमान में मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 189 सदस्य देश हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच। इस देश के 3 अर्थशास्त्रियों को साल 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका आंसर है यूएसए। अमेरिकी अर्थशास्त्री बेनेस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविक को साल 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए हाल ही में किसने $14 बिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन इसमें जयपुर, नोएडा, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसका जो आयोजन है ये वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। हाल ही में हुए प्रमुख आयोजन और प्रदर्शनी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 का कौन सा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है 7वां संस्करण। दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा स्थल के संग्रहालय की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है राखीगढ़ी गांव, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? ऑप्शन में रोजर बिन्नी, जय शाह, कपिल देव या फिर अनिल कुंबले। इसका करेक्ट आंसर है रोजर बिन्नी। 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली के स्थान लेने जा रहे हैं। वर्तमान में रोजर बिन्नी कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अब यहाँ पर हम बात करें बीसीसीआई की। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यह भारत में क्रिकेट के लिए एक राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। बोर्ड का जो मुख्यालय है ये मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह हैं। खेल निकायों में नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है दिलीप तिर्की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका आंसर है शाजी प्रभाकरण। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का पहला बल्क ड्रग पार्क ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें भावनगर, भरूच, जंबूसर या फिर राजकोट। इसका करेक्ट आंसर है जंबूसर। भारत को थोक दवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित गुजरात के जंबूसर में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करें गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर है। भारत में गुजरात राज्य की जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबी है। देश का प्रसिद्ध बंदरगाह कांडला ये इसी राज्य में स्थित है। मूंगफली और कपास उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है। इस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य गरबा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस गांव को देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव घोषित किया है? इसका आंसर है मोढेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किस बंदरगाह के निकट दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है भावनगर बंदरगाह। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहां पर बन रहा है? इसका आंसर है गुजरात के लोथल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CR असमानता सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन इसमें 123वां, 108वां, 116वां या फिर 140वां। इसका करेक्ट आंसर है 123वां। हाल ही में जारी CRRI असमानता सूची में भारत ने 161 देशों में से 123वां स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान सूची में भारत ने पिछली सूची के मुकाबले 6 पायदान का सुधार किया है। CRRI 2022 सूची में
नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में जारी विभिन्न सूचियों से संबंधित प्रश्नों की। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी 100 उभरते लीडर्स की सूची में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? इसका आंसर है आकाश अंबानी। IIFL वेल्थ फोरम 2022 सूची के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा हाल ही में जारी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन सा भारतीय तीसरे स्थान पर है? इसका आंसर है गौतम अडानी। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ताओं, उद्योग और नियामकों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में किसानों की मदद हेतु हिमकैड नाम से एक योजना को शुरू किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने यूएई में मेडिसिन क्षेत्र का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। गूगल ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए प्ले पॉइंट नाम से एक वैश्विक इनामी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। हाल ही में IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.8% आंकी गई है। हॉलीवुड फिल्म अभिनेता टॉम क्रूज बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में फिल्म शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बनने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का दूसरा संस्करण हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया गया है। 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अडानी ग्रुप द्वारा संचालित मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा संचालन शुरू हुआ है। गुजरात के जंबूसर में राज्य का पहला बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना का INS तरकश नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने हेतु दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पहुंचा है। हाल ही में जारी CR असमानता सूची में भारत का 123वां स्थान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।